हैव अ वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ बच्चों, आपके ठीक ठाक होने की उम्मीद भी करता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप रेगुलर वीडियो देख के होमवर्क कर रहे होंगे। बेटा आज हमें जो दिया हुआ है करंट रेशो दिया हुआ है वो दिया है 2.5:1। लेट अस एज्यूम, अगर आप एज्यूम कर लेते हैं मेरे बच्चों तो यहाँ करंट एसेट जो है वो 2.5 लाख की आएंगी और करंट लायबिलिटी जो है वो 1 लाख की आएगी। अब देखते हैं बेटा इस रेशो में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या कोई चेंज नहीं होता। ये एट्थ क्वेश्चन जो है, एट्थ इलस्ट्रेशन जो है बेटा डीके गोयल का, उसका जो है 3 पार्ट पहले मैं कर रहा हूं, अगले 3 पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगा, इंक्लूडिंग द ट्रेड पेएबल। अब ट्रेड पेएबल जो है एक बिल है उनका, वाज अ बिल पेएबल विच वाज ऑन मेट ऑन मैच्योरिटी। ट्रेड पेएबल का एक बिल था, ट्रेड पेएबल थे जिनको हमने मैच्योरिटी पर पेड कर दिया। जी हाँ बच्चों, करंट एसेट जो है हमारे पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2.5 लाख है। करंट लायबिलिटी एज्यूम करके हमारी आई है 1 लाख, ठीक है। और मान लीजिए ट्रेड पेएबल है, अगर हम ट्रेड पेएबल है 20,000, कितना है 50,000 लगा लीजिए 50,000। अब ट्रेड पेएबल की पेमेंट करेंगे मैच्योरिटी पर, तो करंट एसेट्स में 2.5 लाख जैसे कि है, हमें अगर पेमेंट करनी है तो कैश जो है हमारे यहाँ से कम हो जाएगा। कितना कैश कम हो जाएगा? 50,000 रुपये का कम हो जाएगा पेमेंट के समय। कैश 50,000 का कम हो गया। करंट लायबिलिटी भी 50,000 से कम होगी, क्योंकि जो 1 लाख की करंट लायबिलिटी है 50,000 की अगर बीपी आप दे दोगे तो आपके बीपी जो है वो कम होकर लायबिलिटी कितनी रह जाएगी? करंट एसेट जो न्यू आएंगी, जो न्यू करंट एसेट आएंगी वो हमारे पास रह जाएगी 2 लाख की, और जो करंट लायबिलिटी आएगी न्यू वो आ जाएगी हमारे पास 50,000 की, ठीक है। करंट रेशो जो है 2 लाख डिवाइड बाय 50,000, ये आएगा 4:1। करंट में कितना आया करंट रेशो? 4:1। अर्थात करंट रेशो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ बच्चों। करंट रेशो इंक्रीज हुआ, आंसर 1 आ जाएगा। वाले हैं सेकंड पार्ट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट में रेशो इंक्रीज हुआ, सेकंड पार्ट में जो है अब हम देखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करंट एसेट 2.5 लाख की है एज्यूम की हुई, करंट लायबिलिटी 1 लाख की है। ट्रेड रिसीवेबल जो है डेटर्स, उस ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडिंग डेटर्स 40,000 विच वर रिसीव्ड, 40,000 की जो है डेटर्स का अमाउंट आया है। अगर डेटर्स का अमाउंट आया है तो बेटा करंट एसेट पे क्या इफेक्ट होगा? करंट एसेट है 2.5 लाख की, डेटर की रकम में डेटर के 40,000 कम हो जाएंगे, और क्योंकि उन्होंने कैश दे दिया इसलिए कैश के लिए 40,000 इंक्रीज हो जाएंगे। तो डेटर के रूप में जो 40,000 डेटर ने पेमेंट कर दी है हमें, डेटर करंट एसेट में से निकल गए और उतनी रकम की कैश हमारे पास आ गई। तो जो न्यू करंट एसेट है वो हमारे पास कितनी आई? इसको इससे इफेक्ट कर दिया, इससे कोई चेंज नहीं आया, ये 2.5 का 2.5 लाख रहेगी। करंट लायबिलिटी कितनी आएगी न्यू? इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, तो ये सेम 1 लाख रहेगी। अब जो रेशो होगा बेटा करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्या चेंज आया? 2.5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, ये 2.1 रेशो बन रहा गया, ठीक है बेटा। ये भी रेशो जो है वो नॉट एल्टर हमारा आंसर आएगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आया है। अब हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या कहता है? कंपनी परचेज फर्नीचर 45,000, फिक्स एसेट परचेज कर ली। कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज करना करंट एसेट नहीं है। करंट एसेट जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया वो 2.5 लाख, करंट लायबिलिटी दी है वो 1 लाख। अब फिक्स्ड एसेट परचेज करना, फर्नीचर परचेज करना, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। वेंडर को इसके बदले में शेयर, इक्विटी शेयर दे दिए गए, मतलब पेमेंट कैश नहीं देगी, इसके बदले में 10-10 रुपए वाले कितने दिए दिए? शेयर दे दिए गए। वो शेयर दिए होंगे वो की फिक्स्ड कैपिटल है। तो इससे करंट एसेट करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता, तो न्यू करंट एसेट भी वही की वही रही। फर्नीचर फिक्स एसेट है, करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आया। वो एक फिक्स लायबिलिटी है इसलिए करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। न्यू करंट लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख। तो 2.5 लाख को अगर 1 लाख से डिवाइड कर देंगे तो 2.5:1 आएगा, ठीक है बेटा। इस तरह से इसमें भी नोट अल्टर की संभावनाएं हैं, कुछ हुआ ही नहीं बेटा। थैंक यू वेरी मच।